Hello everyone, good morning students. Dear students, in this video we will discuss Fleming's left hand rule. ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है और कहाँ पे अप्लाई करते हैं? बेटा इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि जब हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उस कंडक्टर पे फोर्स लगती है। कंडक्टर पे क्या लगती है? फोर्स। और वो कंडक्टर मूव करता है, उसमें मोशन आ जाता है और यू कैन से मोशन। ओके, करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब करंट चाहिए हमें और उसको कहाँ रखते हैं? मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड चाहिए हमें, करंट की डायरेक्शन पता होनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता होनी चाहिए, तो हम फोर्स की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, these are three physical quantities: force or motion, current and magnetic field. Out of these three physical quantities, we must know the direction of any two, then we can find the direction of third one with the help of Fleming's left hand rule. This is Fleming's left hand rule. Dear students, according to this rule, stretch thumb, forefinger and middle finger of your left hand in such a way that they are mutually perpendicular to each other. तो सबसे पहले क्या करना है आपने? इन तीनों फिंगर्स को म्यूचुअली परपेंडिकुलर करना है। स्ट्रेच द फिंगर्स एंड सेट देम परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन सच ए वे दैट द फोर फिंगर विल पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेंट्रल फिंगर विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन thumb will point in the direction of motion of the conductor or in the direction of force. तो ये थ्री फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनमें से हमें टू की डायरेक्शन गिवन होगी और थर्ड डायरेक्शन हमें फाइंड करनी होगी। दिस इज कॉल्ड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे कई बार बच्चे गलती क्या करते हैं कि जब आपने किसी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी की आपने डायरेक्शन फाइंड करनी है तो आपने सेपरेटली फिंगर्स को मूव नहीं करना है, आपने कंप्लीट हैंड को रोटेट करना है। पूरा हैंड रोटेट करो, ये तीनों फिंगर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो सेंट्रल फिंगर को करंट की डायरेक्शन में फिक्स कर दो, फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फिक्स कर दो, तो थंब जो है वो मोशन की डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन में ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा। ठीक है, मतलब एनी टू की डायरेक्शन आपको पता होगी और थर्ड आप फाइंड कर सकते हैं। ओके, लेट अस अप्लाई दिस रूल इन एनी पर्टिकुलर सिचुएशन। दिस इज अ क्वेश्चन एग्जाम्पल, दिस इज a type of activity also. An electron enters a magnetic field at right angles to it as shown in figure. तो बेटा ये है डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, और इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं, इसी को वो करंट की डायरेक्शन एज्यूम कर लेते हैं। हमें पता है डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो जो करंट की डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड्स होगी। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो आपके पास टू डायरेक्शंस आपके पास ऑलरेडी हैं। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। नाउ यू हैव टू फाइंड द, क्या फाइंड करना है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन। आपने फोर्स फाइंड करनी है कि इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रही है वो कौन सी डायरेक्शन में लग रही है। तो आपने क्या करना है, जस्ट यूज योर लेफ्ट हैंड, स्ट्रेच फोर फिंगर, सेंट्रल फिंगर एंड थंब परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन सच ए वे दैट फोर फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेंट्रल फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब विल पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे थंब कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर फिंगर और करंट की डायरेक्शन में सेंट्रल फिंगर। तो आएगा आपके पास थंब जो आ रहा है वो आ रहा है डाउनवर्ड्स इनटू द पेज। तो ये आ जाएगा आपका, दिस इज द आंसर। ओके, डी ऑप्शन, दिस इज द ऑप्शन डी। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी परपेंडिकुलर एंड इनटू द पेज, और यू कैन से इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। Any doubt? Next, let us try another situation. This one, question number 3. This one,
ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जिसे हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं, ये भी एक आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया कि व्हाट इज द चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज, प्रोजेक्टेड टूवर्ड्स वेस्ट, पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है टूवर्ड्स द वेस्ट। तो वही बात है, जब भी हम इसकी बात करते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं इस चीज़ को कि जब भी हम बात करते हैं डायरेक्शंस की, तो हम सबसे पहले एक प्लस का सिंबल बनाते हैं। उस प्लस के सिंबल से दिस वन, ये हो गया आपके पास ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, और क्या है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्टेड टूवर्ड्स वेस्ट। तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है पॉजिटिव चार्ज। हमें पता है जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करता है करंट की भी डायरेक्शन वही होती है। तो करंट इज टूवर्ड्स वेस्ट, इज डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स नॉर्थ बाय द मैग्नेटिक फील्ड। तो जो अल्फा पार्टिकल है वैसे तो ये वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है, बट इसको डिफ्लेक्शन कहाँ हो रही है, टूवर्ड्स नॉर्थ। तो नॉर्थ की तरफ इसको फोर्स लग रही है, दिस वन, नॉर्थ की तरफ इसके ऊपर क्या अप्लाई हो रही है, फोर्स। डिफ्लेक्शन तभी होगी जब उस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। तो दो डायरेक्शंस आपको पता चल गई कि फोर्स की डायरेक्शन टूवर्ड्स नॉर्थ है और करंट की डायरेक्शन जो है वो टूवर्ड्स वेस्ट है। अब आपने क्या करना है, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपने फाइंड करनी है। जस्ट स्ट्रेच फोर फिंगर, सेंट्रल फिंगर एंड थंब ऑफ योर लेफ्ट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर in such a way that four finger points in the direction of magnetic field, वो तो हमें फाइंड करनी है, thumb points in the direction of force and central finger points in the direction of current। तो सेंट्रल फिंगर जो है वो करंट की डायरेक्शन में जाएगा, थंब फोर्स की डायरेक्शन में जाएगा। तो जो फोर फिंगर है दैट विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फिर मैंने आपको बताया था कि आपने कंप्लीट हैंड रोटेट करना है, सेपरेटली फिंगर्स को रोटेट नहीं करना। ओके, यू विल फाइंड दैट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर अपवर्ड्स। दिस इज द आंसर, डी ऑप्शन। इज दैट क्लियर? दिस इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। यू कैन अप्लाई दिस इन अदर डिफरेंट सिचुएशंस। तो ये जो क्वेश्चन थे, एक एग्जाम्पल था इन क्वेश्चन नंबर 3, दीज आर ऑल्सो ए टाइप ऑफ एक्टिविटी विच यू कैन परफॉर्म। थैंक यू, हैव ए नाइस